बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म की ओर उसकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए, एक पाठशाला बनाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मीचंद से झगड़ा था जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते कोर्ट में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते थे। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तथागत से पूछकर वह आश्रम में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते। खाना घर से आ जाता था, वह खा लेते और जाप करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो संन्यास ले लूं। बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हो। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से ही आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यही एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं है, वह फिर बोले, भंते अब यदि संन्यास ले लूं तो? बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूँ, इसलिए तथागत नहीं सुनते। यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा और आराम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। तब ऐसा ही किया उसने। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांगकर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। बहुत समय बीत गया। फिर प्रार्थना की बुद्ध से, भंते मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या कमी रह गई, सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूँ, परंतु सेठ लक्ष्मीचंद के यहाँ मांगने नहीं गया, इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। दूसरे दिन प्रातः काल वह सेठ लक्ष्मीचंद के मकान पहुँच गए। जाकर अलख लगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दो। सेठ लक्ष्मीचंद के नौकर ने राजा बाबू को देखा तो दौड़ा दौड़ा सेठ के पास गया। हाफते हुए बोला, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आया है। लक्ष्मीचंद आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दूं, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद उच्च स्वर से बोला, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी भिक्षा। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़ा, चिल्लाकर बोले, राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने राजा बाबू से झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद भी उनके पैरों में जा गिरे। बोले, राजा बाबू ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया। बोला, सेठ जी आपका तार देखिए, इस तार में क्या लिखा है? लक्ष्मीचंद ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे? इस तार द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं है, आप कृपया करके हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मीचंद रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वह केवल राजा बाबू के नहीं, मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने बुद्ध खड़े हुए हैं, हाथ में गेरुआ रंग का वस्त्र लिए हुए। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तू सन्यासी बनने के योग्य हुआ है। राजा बाबू, अब ये कपड़े पहन। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है तब तक सन्यासी होने का कोई लाभ नहीं। सन्यासी यदि बनना है तो मन में घृणा को निकाल दें, ईर्ष्या और वैर की भावना को दूर कर दो, तो फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं। तो आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। हम फिर से मिलेंगे एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।